मीराबाई के मायापति भोजराज ने महल से थोड़ा दूर उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर के बनते ही मीरा की भक्ति की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी, पर साथ ही राजकुल की औरतों में बढ़ने लगी मीरा की बुराई। मीराबाई के मायापति भोजराज अक्सर चुप और उदास रहने लगे। अपने भाई रतन सिंह के पूछने पर उन्होंने बताया कि मीरा उन्हें प्रिय तो है पर अप्राप्य भी है। वो मीरा को शादी करके लाए तो है, पर मीराबाई उनके लिए एक पर स्त्री है जिन पर किसी और का हक है, और मीरा का विवाह सच में अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण से ही हुआ है। उन्होंने खुद श्री कृष्ण को किसी तीसरे के रूप में उन दोनों के बीच महसूस किया है। अब मीरा का ज्यादातर समय भाव की स्थिति में बीतने लगा। वो कभी हर्ष से ऐसे दौड़ती मानो सामने दीवार या सीढ़ियां हैं ही नहीं, सामने मनुष्य या पशु है, पर भोज को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार टकराकर मीरा जख्मी भी हो जाती। भोजराज देखते कि होली या गणगौर के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग गई और वह चौंक कर अरे कहते हुए भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने को। कभी वे रात को छत पर टहल रहे होते तो अनजान ही मीरा किसी और से बातें करने लग जाती। कभी ऐसा होता तो मानो किसी ने मीरा की आंखें बंद कर ली हो। ऐसे किसी के हाथों को थामकर वो चंपा, पाटला, विद्या जैसे अनसुने नाम लेकर फिर थक कर कहती श्री किशोरी जू, और पीछे घूमकर आनंद विहल होकर कहती अरे प्राणधन मेरी श्याम सुंदर। फिर किसी से लिपट कर वो हंसने लगती। भोज हर वक्त मीरा की चिंता में रहते थे कि कहीं वो गिर न जाए, कोई उन्हें कुछ खिला पिला न दे। भोजराज के आदेश पर चंपा ने मीरा के भजनों को लिखना शुरू किया। एक रात अचानक मीरा की चीख सुनकर भोज की आंख खुली। उन्होंने देखा कि मीरा भाव में खोकर मेरे प्रभु मेरे सर्वस्व कहकर झरोके की तरफ दौड़ी और पैर झरोके से बाहर बढ़ा दिया। तब भोजराज उछलकर झरोके में चढ़े और अपनी भुजाओं में मीरा को भरकर पीछे खींच लिया। एक पल की भी देर होती तो मीरा का कोमल शरीर चट्टान पर गिरकर सदा के लिए बिखर जाता। बेहोश मीरा नींद से जागी तो भोजराज को एहसास हुआ कि मीरा को दिया उनका वचन अब टूट गया है। इस भूल की तड़प और पश्चाताप की आग भोजराज को अंदर से जलाकर कमजोर करने लगी। उन्हें तेज बुखार हो गया। मीरा अपनी भक्ति और सत्संग छोड़कर भोज की सेवा करने लगी। भोजराज ने रोते हुए मीरा से कहा कि मैंने वचन तोड़ा है, मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए, वरना ये दुख मरने पर भी खत्म नहीं होगा। मीरा ने कितना समझाया कि उन्होंने जो किया मीरा के प्राण बचाने को किया, पर भोज नहीं माने। उन्होंने शमशान जाने से पहले मीरा से अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। तभी मीरा ने आंखें बंद की और तुरंत भोजराज के सामने एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। उसके बीच खड़ी एक सांवली मूरत मानो रूप का समुद्र हो। वो सलोनी मूरत नेत्रों में अथाह प्रेम भरकर बोली, भोज तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा अपराध प्रभु, भोजराज अटकती वाणी में बोले। वह मूरत हंसी जैसे रूप समुद्र में लहरें उठी हो। स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोज, निस्वार्थ के तो सारे कर्मफल मुझे ही अर्पित होते हैं। तुम मेरे हो भोज, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें। फिर श्री कृष्ण ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को छाती से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। अब होश आया तो उन्होंने मीरा की चरण रज माथे पर लगाई। अगले ही दिन राजा भोज को श्री कृष्ण अपने साथ गोलोक ले गए। तब से मीरा ने सफेद और पीले कपड़ों को अपना जीवन बना लिया। इसलिए नहीं क्योंकि वो भोजराज के जाने के बाद उनकी विधवा बन चुकी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उनका सारा बंधन टूट चुका था और उन्होंने संपूर्ण वैराग्य यानी संन्यास का रास्ता अपना लिया था। जब एक बूढ़ी विधवा मीरा का श्रृंगार उतारने आई तो उन्होंने साफ मना करते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हुई है? ठाकुर जी कभी मरते हैं क्या? भोजराज मेरे मित्र थे, मुझे यहाँ ले आए तो मैं आ गई, पर पति के रहते मैं चूड़ियाँ क्यों उतारूं? अब तो हर दूसरे दिन मीरा के दर्शन करने संत आने लगे। पर कुछ ही सालों बाद चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठे, जो अविश्वासी और ओछे स्वभाव वाले, कुटिल, मूर्ख और चाटुकारों को अपने आसपास रखने वाले राजा थे। अब उन्होंने मीरा की भक्ति, नाचने गाने पर सख्त पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। वो और उदय कुंवर बाईसा मिलकर मीरा को धमकियां देने की कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उन्होंने मीरा के गिरधर की मूर्ति भी चुरा ली, पर प्रभु मीरा को रोकर पुकारते देखकर वापस अपने सिंहासन पर प्रकट हो गए। मीरा की मृत्यु हो जाए, अब ऐसी प्रार्थना महल की स्त्रियां करने लगी, क्योंकि पूरे राज परिवार को लोग मीरा के सफेद कपड़े और निर्धनों की तरह तुलसी के मालाएं पहनकर संतों के बीच में नाचने को लेकर ताने दिए जा रहे थे। फिर राणा विक्रमादित्य ने अपनी दासियों को मीरा की सेवा करने भेजा, जो एक एक करके मीरा की मुख्य दासियों को खत्म करने का काम करने लगी। एक दिन चंपा ने देखा कि मीरा के बिस्तर के नीचे ढेरों नुकीले कांच के टुकड़े बिछे हैं, पर मीरा को तो एक खरोच भी नहीं आई थी।
उसने तो हंसकर चंपा को बताया कि जब वो रात को श्री कृष्ण संग पलंग पर लेटी तो पलंग पर किसी ने सुंदर फूल बिछा रखे थे। मीरा की भक्ति की प्रसिद्धि ऐसी फैली कि सारंगपुर के एक मुस्लिम नवाब भेष बदलकर मीरा के भजन सुनने चित्तौड़ चले आए और मीरा को हीरो का एक हार भी भेंट किया। पर राणा विक्रमादित्य को उस नवाब के जाने के बाद ही इस बात का पता चला। तब गुस्से में भरकर राणा ने अपने राजवैद्य से सबसे उत्तम विष मंगाया और उसे जगन्नाथ जी के चरणामृत में मिलाकर मीरा को पिलवाने भिजवा दिया। मीरा सोने के कटोरे में भरे विष को देखकर उसे सच में जगन्नाथ जी का चरणामृत समझकर बेहद खुशी से उसे पीने लगी। तब उदय कुंवर बाईसा का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने चीख कर मीरा को चरणामृत पीने से मना भी किया और ये भी बताया कि उसमें विष है। पर मीरा नहीं मानी। श्री कृष्ण के चरणामृत को वो कैसे मना कर सकती है। उन्होंने पलक झपकते ही सारा चरणामृत पी लिया और पैरों में घुंघरू बांधकर आनंद में गिरधर के सामने नृत्य करने लगी। राणा को लगा कि विष नकली था तो उसने वैद्य को उस कटोरे में पड़ी एक बूंद चखने को कहा, जिसे चखते ही वैद्य कुछ ही पलों में प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर उदय कुंवर बाईसा दया करके उस वैद्य के परिवार को मीरा के पास ले गई। मीरा ने उस वैद्य के परिवार का दुख सुनकर श्री कृष्ण से उसे जीवित करने की प्रार्थना की और एक पद गाया। सब मीरा के सुरों में मग्न हो गए। थोड़ी देर में सबने देखा कि वैद्य जिंदा बैठा मीरा के भजनों में मग्न था। ये देखकर सब आनंद में चीख उठे, मीरा बाई की जय, भक्त और भगवान की जय। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।